आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वैसे मेरे यहाँ मौसम इतना जबरदस्त है कि ऐसा लग रहा है गुड इवनिंग हो चुका है। ठीक है, मतलब मेरे यहाँ एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा है, जबरदस्त वाला। ठीक है, चलो एक ओहो क्या कर दिया मैंने ये। ओके चलो, गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया, जबरदस्त। वो पकौड़े ये पकौड़े नहीं बन सकते क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई है, ऑयली बंद किया हुआ है। ओके, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को बैलून। ये बैलून, चलो बैलून कैसे आएंगे? आ गया सारे। अच्छा ठीक है जी। आपके विचार बदले मौसम को देखते हुए। भाई विचार तो क्या बदलेंगे बस। अरे वाह, क्या फोटो है, एकदम योगा करते मेडिटेशन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लगे रहो सर। जीएस के लिए प्लेटफॉर्म का कोई बुक सारांश ले लूं क्या? यार प्लेटफॉर्म सही है, हिंदी वर्जन के लिए सही है। मॉर्निंग वाला क्लास कब से शुरू होगा? मॉर्निंग वाले क्लास सैटरडे संडे शुरू करूंगा मैं। ठीक है, ये अलग पुराना भाई, ये बहुत सही बंदा है। मैं बताऊं क्यों? जब मैं सुबह वाली क्लास करता था ना, अभी तो तुम लोग स्टैटिक जीके में बहुत सारे बच्चे नए आगे जुड़े हैं, लेकिन जब हम लोग मॉर्निंग वाली क्लास करते फाउंडेशन बैच, तो ये लड़का हमेशा से, आशुतोष हमेशा से ही अपना टू डू लिस्ट भेजता था। और ऐसा नहीं कि आज आने लगी है, वो काफी टाइम से आ रही है, तो रेगुलरिटी के साथ आ रही है, तो मजा आ रहा है। न्यू बैच कब से आएगा भाई? मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड में, यानी होली के बाद आएगा। होली के बाद न्यू बैच आएगा। ठीक है सर, आप भी जा रहे हैं क्या अनअकैडमी से? नहीं, और कौन जा रहा है भाई? और कौन जा रहा है? गिनती के तुम 6-7 टीचर ही हैं, अब कौन जा रहा है? सुमित सर जा रहे हैं क्या? अच्छा, कौन सुमित सर बोल रहे हैं? अरे सुमित सर ने बोल दिया। तो सुमित सर का बैच कंप्लीट हो गया था, आज ही बोला है क्या? नहीं, मार्च तक है। अच्छा सुमित सर तो अब दूसरा कहीं प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं वो, आई डोंट नो, लेकिन अगर बोल रहे हैं तो भाई सुमित सर जा रहे होंगे, अगर वो बोल रहे होंगे। ठीक है, अगर सुमित सर ने बोला है तो कहीं जा रहे होंगे भाई। ठीक है, लेट्स सी। और जीतू सर की क्लास कंटिन्यू हो गई? सर आप कब? यार अभी तो देखो चल ही रहा है। ठीक है जीत सर रहेंगे। ओके, सुमित सर बोल रहे हैं कि अनअकैडमी उन्हें बैच नहीं लेने दे रही। अच्छा ठीक है, आज नहीं जी सर की क्लास। ओके, आप नहीं जाना? नहीं भाई, यहीं पे हूँ। ठीक है, मेरी सुनो सर, बोलते रहो बोलते रहो। ठीक है चलो, तो भाई फिलहाल तो मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। न्यू बैच मोस्ट प्रोबेबली होली के बाद आ जाएगा। बाकी लेट्स सी कि कैटेगरी में कोई बदलाव ना आए तो सब सही चलता रहे। सब यही बोलते हैं फिर चले जाते हैं। देखो यार, मैं राहुल सर भी बिना कहीं चले गए थे। देखो यार, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, जब तक अनअकैडमी की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है तो मैं तो यहीं पे हूँ। ठीक है, अगर अनअकैडमी की तरफ से कोई फेरबदल हो रहा है तो कह नहीं सकता। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है फेरबदल तो ठीक है। सुमित सर ने हिंट दिया है कि एक और एजुकेटर जा रहे हैं, तो सुमित सर ने हिंट दिया एक और एजुकेटर जा रहे हैं, तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इसके बाद जो है कोई एजुकेटर बचे ही नहीं है फिर। ठीक है, अगर एक और एजुकेटर जा रहे हैं फिर बचे कितने एजुकेटर हैं? सुमित सर बचे हैं जो अभी बोल रहे हो। हाँ नहीं, मैं नहीं हूँ वो वाला एजुकेटर, मैं नहीं हूँ। ठीक है, देखो रेमो सर, मैं और अर्श मैम, ठीक है, हम तो एक साथ ही आए थे तीनों, एक पूजा में। ठीक है, तो हम लोग तो सब एक ही साथ आए थे। अभी अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग को पता चलेगा ही, अगर रेमो सर का भी ऐसा कुछ होगा तो भी हमें पता चलेगा। बाकी अभी ठीक है। ओके, अरे मैं तो यही हूँ, मैं तो यही हूँ। ठीक है, पूजा में मैटरनिटी लीव पे है, अब मेरा भी जाने का टाइम आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज है रामसर साइट, ठीक है, इसको करते हैं। यूनेस्को साइट आई थिंक आज नहीं हो पाएगा, लेकिन रामसर साइट आज पूरा हो पाएगा। सर मेरी ना सुने आप, क्यों भाई? अब मैं ज्वाइन कर रही हूँ सर अनअकैडमी, बहुत बढ़िया, सच में ज्वाइन करने का मौका मिले तो कर लेना ठीक है, शांत रहो शांत रहो, मैं कुछ बता रही हूँ कब से, कुछ कहाँ दिख रहा है मुझे। चलो शुरुआत करें भाई आज के सेशन की। रामसर साइट आ रहा भाई। देखो जी, रामसर साइट बेसिक सा है क्या, पहले तो ये समझो। इधर आओ, देखो सबसे पहले रामसर की ऐसी बहुत सारी लोकेशन है, पहले एकदम समझते हैं।
ठीक है, एक बार इन नाम पे पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेते हैं। बहुत सारी साइट है, लगभग 80 साइट है हमारे पास अभी। अच्छा देखो रामसर साइट है क्या सर? पवन राव सर को वापस बुला लीजिए। चलो यार मेरे हाथ में तो नहीं है, जो है वो समझते हो। पहले रामसर साइट करते हैं, उसके बाद फिर तुम समझोगे क्या इशू है। देखो हम लोग रामसर साइट के बारे में बात करें, है क्या रामसर साइट? रामसर साइट ना ऐसा मान के चलो एक दलदल वाला एरिया है, एक दलदल वाला एरिया है। उस दलदल वाले एरिया में बहुत सारी वेजिटेशन है, उसको कंजर्व करके रखना है ताकि बहुत सारा इकोसिस्टम जो है हमारा बचा रहे, मेंटेन रहे। दोबारा बोलूं, मैंने कहा रामसर है क्या? रामसर जो है एक जगह है। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी दलदल वाले एरिया हैं उन सारे एरिया को हम लोगों को बचा के रखना है, हम लोगों को बचा के रखना है, ताकि जितना भी हमारा ओशन है, जितना भी हमारा सी है, जितना भी हमारा जमीन है, इनके बीच में एक बेहतरीन रिश्ता बना रहे। टेरिटोरियल और वाटर, इनके बीच में एक मधुर रिश्ता बनाए रखने के लिए वेटलैंड साइट का होना जरूरी है, एक दलदल वाले क्षेत्र का होना जरूरी है। अब ध्यान से सुनते हैं। रामसर कन्वेंशन ईरान की एक जगह है, रामसर की ईरानियन सिटी है एक रामसर। ठीक है, कोई बात मैं रिपीट करूंगा, तुम समझो सर। देखो इधर समझो, रामसर क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेंशन ये बोलता है कि एक जगह है ईरान के अंदर, ईरानियन सिटी है रामसर। 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुआ और इस कन्वेंशन के अंदर ये बात बोली गई कि हम लोग ना दुनिया भर के अंदर जितनी भी ऐसे दलदल वाले क्षेत्र हैं इनको बचाने के लिए क्यों ना काम किया जाए। इन्होंने कहा ठीक है। तो ये बात थी 2 फरवरी 1971 की, 1971 में एक कन्वेंशन लेके आए, एक कन्वेंशन लेके आए। इस कन्वेंशन को ही रामसर कन्वेंशन कहते हैं। क्या हुआ? रामसर एक सिटी का नाम है, ये सिटी के लोगों ने मिलकर, मतलब ऐसा नहीं फॉरेन के लोग, फॉरेन के लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक कन्वेंशन साइन हुआ 2 फरवरी 1971 में। और 1975 में ये कन्वेंशन एक्शन में आ गई कि चलो अब सकते हैं। उसके बाद 2 फरवरी को ही हम लोग क्या बनाने लगे? हम लोग वेटलैंड डे बनाने लगे, इंटरनेशनल वेटलैंड डे। ये तुमसे सवाल पूछा गया था, ठीक है, ये तुमसे सवाल पूछा गया था। स्टेट और स्टेट बचा हुआ तुम्हारा, ठीक है, कोई नहीं, सवाल लेते हैं स्टेट वाला भी। इधर आओ। तो रामसर कन्वेंशन क्या हो गया? 2 फरवरी को 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुई, जिस कन्वेंशन के थ्रू दुनिया जहान के वेटलैंड साइट को हम बचा के रखेंगे। और ये एक्शन कब आया? 1975 में एक्शन आया। इतनी बात हमको समझ में आ गई? आ गया हो। अब क्वेश्चन कैसे बना? देखो तगड़ा सवाल पूछने लगे कि रामसर कन्वेंशन जब काम करता है तो किन किन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है। ठीक है, किन किन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करता है? तो ये वो 6 संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलकर रामसर कन्वेंशन काम करता है। ना कुछ नहीं करना, पीडीएफ में लिखी, कुछ नहीं करना। तो इसमें कौन कौन से? IUCN है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, IWMI है, वेटलैंड इंटरनेशनल है, WWT है और WWF इंटरनेशनल है। इनको याद कर लेंगे। क्या बोला मैंने? कहा 6 साइट है, मतलब 6 अलग अलग संस्थाएं हैं जिनके साथ मिलकर दलदल वाले क्षेत्र को बताने काम करें। ये वाला ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए? मुश्किल सवालों के लिए। आप थोड़ा आगे आइएगा। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिएगा। द वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट जो है 1974 में आइडेंटिफाई की गई थी, जो कौन सी है? वॉज कुबर्ग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया। यानी अगर सवाल ये पूछा जाए कि पहली रामसर साइट कौन है, ठीक है, पहली रामसर साइट कौन सी है, तो भाई इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है एक कुबर्ग पेनिनसुला। मतलब दिमाग में सेट करना है, ठीक है, दिमाग में सेट करना है। पहला क्या हमने याद रखा कि 2 फरवरी 1971 में एक कन्वेंशन साइन हुई, रामसर एक ईरान के अंदर जगह है और 1975 के अंदर ये लागू हो गई थी। हमने इतनी बात समझ ली। पहली साइट अगर हम बात करें 1974 में, कुर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया, रट गई भाई। अब आ गया सर भारत कब इसका हिस्सेदार बना? भाई याद रखना, भारत के अंदर 1 फरवरी 1982 को हम लोग भी इसके हिस्सेदार बन गए। 1 फरवरी, अपना 2 फरवरी नहीं है, अपना क्या है? 1 फरवरी है। 1 फरवरी को हम भी इनके हिस्सेदार बन गए, लेकिन इंटरनेशनल तौर पर क्योंकि 2 फरवरी को लागू हुआ था, तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाती है, इंटरनेशनल वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब थोड़ा और आगे चलते हैं। वेटलैंड, रामसर कन्वेंशन की डेफिनेशन क्या वेटलैंड को लेकर? ऐसा एरिया जो मार्शी है, फेन है, वेटलैंड है, जो टेम्परेरी और परमानेंट, नेचुरल या आर्टिफिशियल, फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट वाटर, डेप्थ जिसकी बहुत ज्यादा नहीं हो, डज विल नॉट एक्सीड 6 मीटर इन हाइट। चलो इसका मतलब समझते हैं। मैंने तुमसे बोला कि रामसर के अकॉर्डिंग वेटलैंड कौन सी साइट है? यार इन्होंने साफ सीधी बोल दी, वेटलैंड वो साइट है जिसके अंदर 6 मीटर से ज्यादा गहरी ना हो, जो ज्यादा गहरा ना वो वाला एरिया हो। ऐसा भी होता है साल के 6 महीने रहे, साल के 6 महीने ना रहे। हो सकता है वो नेचुरल बनी हो सकता है वो आर्टिफिशियल बनी हो सकता है वो मीठे पानी की हो, खारे पानी की हो, नमकीन, किसी का भी हो, चलेगा। तो ये वाला सारा लोकेशन होगा। ये सारी ब्रैकिश का मतलब क्या होता है? देखो एक होता है सॉल्टी वाटर, एक होता है मीठा पानी, एक इनके बीच का पानी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिश बोलते हैं, जिसको कई बार हम लोग लेगून भी बोलते नजर आते हैं। जैसे चिल्का लेक खारे पानी की झील है, हम इसको कहते हैं यार सैलाइन है, लेगून है, ब्रैकिश है, मतलब कम खारा। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने क्या पढ़ा अब तक? जो मेन लोकेशन थी, 1 फरवरी को हम हिस्सेदार बने, 2 फरवरी को चालू हुआ, 1971 की बात है, 1975 में चालू, हम 82 में हिस्सेदार बने। पहली साइट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनी, ठीक है। अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है आज की डेट में। अगर मैं आज बात करूं भारत के अंदर, इससे थोड़ा आगे चलते हैं, साइट पर एक और साइट कुछ ये आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में आज की डेट में कुल कितनी साइट है, तो मैं कहता हूं 80 साइट है। कितनी साइट है? 80। अब इसको ना तुम ऐसे याद रखो, दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में? वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रामसर साइट किस देश में है? तो आंसर में क्या लगाऊं? आंसर लगाऊंगा मैं यूके। यूके को फॉलो कौन करता है? मैक्सिको, ठीक है। सबसे ज्यादा यूके में है, यानी उत्तराखंड नहीं,
यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ऐसा करके याद करना। तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम में है, फिर मैक्सिको में। अगला सवाल, एरिया वाइज अगर मैं बात करूं, एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से मैक्सिमम रामसर साइट किस देश में है? मैक्सिमम रामसर साइट एरिया वाइज मतलब उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, एरिया ज्यादा है, तो भाई याद रखिएगा बोलीविया होगा। क्या आंसर होगा? बोलीविया। बोलो बात समझ में आई, हाँ या ना? अगर मैं बात करूं इंडिया में कितनी साइट है, हम कहते हैं सर टोटल 80 है। सबसे ज्यादा किसके पास है? तमिलनाडु के पास। कितनी है सर? 16। बोलो बात समझ में आ गई। बोलीविया कहाँ है सर? बोलीविया है साउथ अमेरिका में। अच्छा तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा, अभी याद आएगा। तुमने एक झील के बारे में सुना होगा, कौन सी झील थी सर? झील का नाम है लेक टिटिकाका। कौन सी झील है? टिटिकाका। ये टिटिकाका बोलीविया और पेरू के बीच में लाई करती है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, इस झील को हनीमून झील के नाम से जानते हैं। मतलब क्या यहाँ पे हनीमून के लिए लोग जाते हैं? जाते होंगे, ऐसा हम लोग याद कर लेंगे। दूसरी बात, बोलीविया की जो कैपिटल है उसका नाम है लापाज। क्या कैपिटल? लापाज। और यही लापाज कैपिटल दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल में एक है, दुनिया की सबसे ऊंची कैपिटल में एक है, ठीक है। इतनी बात यूपी में 10 है, इतनी बात याद रख लोगे, क्लियर है? आगे आ जाओ, नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं, इतने बात हमें समझ में आ गई, बेसिक आइडिया में पता लग गया। अब जो रिसेंट में ऐड हुई, ठीक है, पहले तो वो सारी याद करनी है, और कौन सी कहां पर है ये सारी हमें याद करनी है, ठीक है। इधर सबसे पहले मैं चाय पीता रहूं, चलेगा? ठीक है, क्लियर भाई, चलें आगे बढ़ते। अब देखो, जब अभी रिसेंट में जो जोड़ी गई है ना, ठीक है यार, यूके में जो है 178 या 179 है। इधर देखो, तीन साइट जो है, एक तो ना मुझे सारी साइट याद करनी है, पहले इधर आ जाओ, पहले साइटें याद करते हैं, उसके बाद देखेंगे इनको। साइटें हमें याद करनी है बहुत सारी। एक और छोटा सा फैक्चुअल है, सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है, या रामसर साइट है, और रेणुका जी ये सबसे छोटी साइट है, ठीक है। हमने क्या बोला? सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट साइट होगी एक, रेणुका जी हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी साइट होगी नंबर 2, वेम्बनंद झील जो है वो सेकंड लार्जेस्ट साइट है रामसर के अंदर। यार वेमनंद को हम तो वैसे भी जानते हैं, वेदसा को वैसे भी जानते हैं सर, एक साथ सब याद नहीं होगा, याद करेंगे यार, याद करेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला कि सुंदरबन सबसे बड़ी साइट है, रेणुका जी सबसे छोटी साइट है, वेमरन सबसे लंबी झील है ना, दूसरे नंबर पे आती है। वेमरन सबसे लंबी झील है, दूसरे नंबर पे आती है केरला में, ठीक है। चिल्का लेक सबसे पुरानी रामसर साइट के अंदर एक आती है। हमने क्या बोला? चिल्का लेक। क्वेश्चन क्या बना? चिल्का लेक के अंदर कौन सी स्पीशीज पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है, याद करोगे? अगला सवाल, चिल्का लेक में क्या मिलता है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है, एक ही याद रखिए। चिल्का लेक वन ऑफ द सबसे पुरानी साइट है। आगे आ जाओ, नेशनल वाटरवे 3 पास करता है अष्टामुदय वेटलैंड साइट से। वैसे इसका नाम चेंज हो गया, आप इसको याद रख लो, याद रख लो, पेपर में पूछा डायरेक्ट लगा देंगे। नेशनल वाटरवे 3 अष्टामुदी, अष्टामुदी अष्टम सष्टम वेमन वेल्याणी कहां पे सर? केरला के अंदर। कहां पे? केरला के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। ब्यास रिजर्व जो है ओनली नॉन पॉपुलेशन इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन के लिए, तो इंडस डॉल्फिन के लिए है तो ब्यास, और अगर इरावदी के लिए है तो चिल्का। बोलो बात समझ में आ गई? दोबारा रिपीट करते, देखो मत सिर्फ मेरी बात सुनो। सबसे बड़ी साइट लिखते रहो इस तरह, सबसे लंबी साइट या सबसे बड़ी साइट सुंदरबन, सबसे छोटी साइट रेणुका जी, सेकंड नंबर की सबसे लंबी साइट जो है वेमनंद है, चिल्का लेक सबसे पुरानी साइटों में से एक है, नेशनल वाटरवे 3 कहां से है? अष्टामुदी लेक से। अष्टामुदी लेक केरला के अंदर है। ब्यास रिवर के अगर बारे में बात कर रहा हूं, यहाँ पे डॉल्फिन तो मिलती है, वो गंगा रिवर वाली मिलती है, ये भी हमको। एक और आ जाओ, नेक्स्ट। अब देखो लोनार झील के बारे में तुम लोग जानते हो ना, लोनार झील सर महाराष्ट्र के अंदर है और क्रेटर झील है। अब ध्यान से सुनना, लोनार झील का जो पानी है वो पिंक हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट लविंग हेलो एरिकिया माइक्रो पाए जाते हैं। इतनी बात याद रख लोगे। क्वेश्चन कैसे पूछूंगा? क्वेश्चन ये पूछूंगा, महाराष्ट्र में जो झील है लोनार झील, उसका पानी पिंक क्यों है? ये हो रहा है, फास्ट हो रहा है बहुत भाई। कितने लोग फास्ट लग रहा है? कितने लोग फास्ट लग रहा है? एक बार हाँ लिखो, हाँ फास्ट है, ठीक। अच्छा भाई ये ठीक, बहुत फास्ट। मेरे दोस्तों अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया, अभी तो हम पढ़ेंगे इसको, 4 बार पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। 4 बार पढ़ेंगे अभी इसको हम, चिंता नहीं करना तुम्हें। अच्छा तुम्हें पिछला में क्या क्या याद नहीं रहा? पिछले इधर आओ, इसको हटाओ, अब तुम आंसर करो, ठीक है। इतना फास्ट है, जा नहीं रहा, इधर आओ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला मैं कहूं सबसे बड़ी साइट कौन सी, लार्जेस्ट साइट कौन सी? कमेंट करो। सबसे लार्जेस्ट साइट हमने कहा सुंदरबन है। हमने कौन सी बोला? सुंदरबन है। अगर मैं स्मॉलेस्ट के बारे में कहूं तो क्या आंसर लगाओगे? स्मॉलेस्ट के बारे में तो सर हम रेणुका जी लगाएंगे, रेणुका जी, ठीक है, ये याद हो गई। और मुझे सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट साइट कौन सी है? कमेंट करो। सर वेमनंद है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? वेमनंद है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है? लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और ये वाला। अब मुझे जल्दी से बताओ ओल्डेस्ट साइट कौन सी पड़ी थी? ओल्डेस्ट साइट कौन सी पड़ी थी? आंसर लगाना। चिलिका पड़ी थी, चलो भाई हो गया। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा मैक्सिमम रामसर साइट किस राज्य के अंदर है? क्या आंसर लगाओगे? मैक्सिमम रामसर साइट किस राज्य के अंदर है? सर तमिलनाडु के अंदर है। अगर मैं पूछूं सेकंड नंबर मैक्सिमम किस स्टेट के अंदर है? किस स्टेट के अंदर है? सर यूपी में हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताना, रामसर कन्वेंशन पहली बार साइन कब हुआ था? रामसर कन्वेंशन पहली बार साइन कब हुआ था? तो मुझे वो डेट और ईयर चाहिए। क्या 2 फरवरी 1971 क्या सही होगा? अच्छा ये एक्शन में कब आए थे? एक्शन में कब आए थे? बहुत बढ़िया, 1975 में। अच्छा इंडिया कब इनसे जुड़ा था? इंडिया रामसर साइट का हिस्सेदार कब बना था?
1 फरवरी आगे 1982। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अच्छा, दुनिया में, वर्ल्ड में मैक्सिमम साइट किसके पास है? मैक्सिमम साइट किसके पास है भाई? उत्तराखंड के पास नहीं सर, यूनाइटेड स्टेट्स के पास है ना, यूनाइटेड किंगडम के पास। ठीक है, उसके बाद एरिया वाइज सबसे ज्यादा, एरिया वाइज मैक्सिमम किस राज्य के अंदर है, किस कंट्री के अंदर है? बोलीविया। कितना हो गया? बोलीविया। अच्छा, अब मुझे बताओ टोटल रामसर साइट भारत के अंदर आज की डेट में कितनी है? टोटल रामसर साइट भारत में आज की डेट में कुल कितनी है? कितनी है? 80। बोलो भाई, यहां तक मामला क्लियर है? यही तो हुआ था यार अभी तक, यही तो हुआ था। ठीक है, आ गया। अब यहां समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि जो हमारी लोनार झील है वो पिंक नजर आती है। पिंक क्यों? क्योंकि हमने कहा हेलो हेलो हेलो, बस इतना याद रख लो, हेलो हेलो बोलना है। ठीक है, नदी का पानी, झील का पानी पिंक नजर आ रहा है, हेलो हेलो हेलो, बस इतना याद रखो। ठीक है, उसके बाद वुलर लेक जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इतना तो पता है ना हम लोगों को। अच्छा, एक चीज बताओ, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत के अंदर कौन सी है? खारे पानी की झील सबसे बड़ी, इधर आओ। मैंने कहा अगर मुझसे ये पूछा जा रहा है लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक, सेलाइन वाटर लेक, खारे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा? चिलिका। अगर मुझे पूछा जाए नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? लोकटक होगा। वुलर क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट है, इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील है। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर होगी तो वुलर झील होगी। कौन सी होगी? वुलर झील। अब वुलर झील पानी कहां से लेती है? थोड़ा सा याद रख लेना, झेलम रिवर से टचिंग है, झेलम रिवर से टचिंग है, थोड़ा सा याद कर लोगे, ये लोकटक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आ गया, हमने कहा लोकटक झील जो है नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील है। और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, सर मैंने कहा था अगर मनी दोगे तो केबल चलेगा। कहां पे फ्री केबल चलेगा? तो मणिपुर के अंदर। मनी दोगे तो केबल चलेगा, ये मनी वाला याद रख लेंगे, मनी केबल वाला। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, देखो भाई याद रख लेना, गुजरात में तुम गए थे, नल खुला छोड़ाए थे, गुजरात में गए थे, नल खुला छोड़ाए थे, तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ, तो नल खुला छोड़ाए थे तो नल सरोवर हो गया। उसके बाद सांबर, सांबर इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर है। ये सांबर कहां पे मिल रहा है? राजस्थान में मिल रहा है। सांबर, सांबर वैसे तो साउथ का, लेकिन हमने सांबर राजस्थान में खाया था। ठीक है, चलो। और अब आ गया, अब एक ना स्टार्टिंग में ही इन्होंने एक मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड साइट बनाई थी। कौन सी? मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड साइट। इनमें 3 साइट अपनी जोड़ी गई थी। मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड एक अलग से रिकॉर्ड बनाया गया जिसके अंदर भारत की 3 साइट को जोड़ा गया, बाद में एक साइट को हटा दिया गया। तो आज की डेट में कितनी साइट है? 2 साइट है। कौन कौन सी? एक है हमारी लोकटक, एक है क्योलादियो। हमने क्या बोला? चिलिका लेक शुरुआती समय में 1993 में जोड़ा गया था, बाद में 2002 में हटा दिया गया। तो आज की डेट में लोकटक एक साइट है और क्योलादियो दूसरी साइट है। ये दोनों किस रिकॉर्ड के अंदर आते हैं? मॉन्टेरेक्स रिकॉर्ड के अंदर आते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? मॉन्टेरेक्स में पहले 3, चिलिका को हटा दिया, बचे कौन से? लोकटक और क्योलादियो, ये दोनों याद रख लो। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड बेसिकली है क्या? इन्होंने ना साइटों की एक लोकेशन बना दी, जो इंपॉर्टेंट साइट है, ये कुछ खास बात है, उनको अलग से एक मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया था। तो लोकटक और क्योलादियो आज 2 ही बची। ठीक है, चलो अब वापस आओ। अब ना मुझे स्टेट वाइज याद करना है, तभी तो मैं आगे याद कर पाऊं कौन सी कब हुई थी। अब 80 है, कैसे याद करेंगे? जो इंपॉर्टेंट है उनको तो याद करते हैं, बाकी देखते हैं क्या बन सकता है। ठीक है, गेट रेडी। खाली चाय देके चले गए, कुछ बिस्किट नमकीन होता तो खा पाता, खाली चाय गैस बनाती है, मजा नहीं आ रहा। चाय अच्छी है, खाली चाय का बात नहीं। चलो भाई, सबसे पहले देखो इधर आओ। हम कहते हैं, तुम्हें दिख रहा है ना, जूम करने की जरूरत है क्या? इधर आ जाओ। अंधेरे में कोलू ने पुल किया, अंधेरे में कोलू, कोलू वाला वर्ड समझ में आया तुम्हें? तो अंधेरे में कोलू, तो अंधेरे में कोलू को पुल कर रहा है। तो कोलूरू लेक कहां पे है? सर आंध्र प्रदेश में। दिमाग में सेट करके रखना, एक एक पॉइंट। अंधेरे में कोलू है, सेट हो गया। अब आता है असम में। अब असम में हमेशा याद रखना, सबसे बड़ी जो माइन है ना, जिसके दिग्बोई बोलते हैं, वो बहुत गहरी है, वो असम में मिली थी, असम में मिली थी। तो डीप जो खाने मिली है वो असम में मिली है। कौन सी खाने? डीप, डीप खाने असम में मिली है। बोलो जी, दोनों याद हो गए? 2 याद हो गए? 80 में से काटते चले जाना, कितने तुम्हें याद हो गए? 2 याद हो गए। कोल्लू अंधेरे में पुल कर रहे हो और डीप जा रहे हो असम के अंदर। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आते हैं बिहार। बिहार में कन्वर लेक के बारे में हमको पता है, इसको तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, कन्वर का तो पता ही है, तो काटते चलो। अब आ जाओ गोवा के अंदर। गोवा के अंदर अपने पास एक ही है। ठीक है, गोवा के अंदर एक ही है, वो है नंदा लेक। कौन सी लेक है? नंदा। तो गोवा में क्या हो गए, वैसे मैं कुछ अलग ट्रिक बन गई थी। ठीक है, वहां ना बहुत ज्यादा खुले खुले लोग घूम रहे हैं, है ना, बहुत खुले खुले घूम रहे हैं, तो अलग अलग से लग रहे हैं। तो नंदा यहां से याद कर लेना, तुम मन में समझ लो। ठीक है, मन में समझ लो, वही है वही है। ठीक है, तो नंदा गोवा में है, नंदा गोवा में। ठीक है, समझ गए? हाँ, बीच पर, बीच पर, बस 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 बस, भावनाओं को कंट्रोल रखना, वही वर्ड याद रखना, गोवा में सब लोग, है ना, तो वैसा वाला। ठीक है, आगे आ जाओ। अब गुजरात की लोकेशन हम बात कर रहे हैं, अब समझते हैं गुजरात को। गुजरात में अपने पास 1 2 3 4 आगे भी है क्या? बस 4 ही है, चारों को याद करते हैं। सबसे पहले देखो, तुम नल खुला छोड़ के आए थे, तुम याद है? ठीक है, खुला छोड़ के आए थे। आगे आ जाओ। क्यों छोड़ के आए थे? क्योंकि तुम्हें किसी ने खिजा दिया था,
तुम्हें किसी ने खिजा दिया था, तुम्हें किसी ने खिजा दिया था ढोल बजाकर, वाधवा ने। तो मेरा एक दोस्त है वाधवा, वो ढोल बजाता, मुझे बड़ी चिढ़ होती है, तो इस चक्कर में नल खुला छोड़ाया। तो मैंने क्या बोला, तो वाधवा वाधवा मेरा दोस्त है, उन्हें ढोल बजाया, मुझे खिजाया, और मैं नल खुला छोड़ के उसे मारने के लिए ऐसे ही आ गया। चारों याद हो गए, चारों याद हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वाधवा मेरा दोस्त था, ढोल बजाया, मुझे खिजा दिया उसने, खिजा दिया मतलब चिढ़ाना, खिजा दिया, और इस चक्कर में मैं नल खुला छोड़ के आ गया, ठीक है, खुला छोड़ाया। तो ये हो गए भाई 8 याद हो गए। लेट्स ट्राई 8 ट्राई करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्रा में क्या याद किया था, अंधेरे में कोलू पुल कर रहा था, अंधेरे में कोलू पुल कर रहा था, कोलूरू, एक हो गया। असम में, असम में ना बहुत गहरी खाइयां हैं, बहुत गहरी खाइयां, तो क्या करेंगे हम, डीप में जाएंगे, दीपोर भी, ठीक है, इतनी बार याद होगी। उसके बाद बिहार में, बिहार का तो मुझे वैसे ही याद है, क्या नाम है, कन्वर नाम है, कन्वर, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद गुज्जू, अब गुज्जू में हमें याद करना है, गुज्जू में हमने क्या याद किया था, मेरा दोस्त है वाधवा, उसने ढोल बजाया, मुझे खिजा दिया, मैं नल खुला छोड़ के उसे मारने के लिए आ गया, वाधवा, ढोल, खिजा दिया, नल सरोवर, हो गया याद भाई। कितने हो गए, 8 हो गए। 80 में से 8 का पत्ता काट दें हम लोग, ये लो भाई, ये हो गई बात, 8 हो गए याद। अब आगे चले, 80 याद करने तो कम तो नहीं है। असम बिहार एक ही है, असम बिहार एक क्यों है, यहाँ कन्वर है और ये दीपर भी है, हो गया। आगे आ जाओ, गोवा का तुम याद कर, गोवा का मुझे बोलने की जरूरत में नहीं है, ठीक है, गोवा का तुम याद कर चुको। अभी ईयर अगले पड़ाव में याद करेंगे। अब आ गया जो हरियाणा के अंदर, देखो हरियाणा में ना, सुल्तानपुर में ना जितने पहलवान है सारे वहीं जा रहे हैं, बड़ी भीड़ मचा रखी है। सुल्तानपुर एक जगह है जहां सारे पहलवान जाते हैं, उन सारे सुल्तानों ने बड़ी भीड़ मचा रखी है। तो मतलब हरियाणा के अंदर भिंडवास और सुल्तान, तो सुल्तान ने बड़ी भीड़ मचा रखी, भीड़ मचा रखी हरियाणा के अंदर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। रे सुल्तान ऐसे याद कर लेंगे, वैसे याद हो, जो वैसे याद हो तुम वैसे याद करो, ठीक है, जो वैसे याद नहीं होता उनको हम देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में एक तो हमें ताल ताल समझ में आती है, ठीक है। एक तो देखो, देखो रेणुका को मैंने ना पोंग झील में देखा, वो मुझे चांद जैसी नजर आई। क्या बोला, मैंने रेणुका को पोंग डैम में देखा और वो मुझे चांद जैसी नजर आई। तो चांद नहीं, चंद्रा है, पोंग है और रेणुका है। बोलो, हो गया हिमाचल वाला याद, हो गया हिमाचल वाला याद। कितने करने, 5 तो याद करने हैं। आज इधर सबसे पहले हम लोग हरियाणा को देख रहे हैं। हरियाणा वाला कैसे मैंने याद किया, मैंने हरियाणा का ऐसे याद किया कि हरियाणा में जितने भी सुल्तान है बहुत भीड़ मचा रखी है। अरे सुल्तान, भीड़ नहीं भीड़ है, भींडवास, ठीक है, भींडवास, ऐसे करके याद रख लेंगे। उसके बाद या फिर ऐसे भी याद है, सुल्तान बनने की बहुत लोगों को हवस चढ़ी है, भिंडवास है ना, बहुत लोगों को हवस चढ़ी है सुल्तान बनने की, ये भी याद करो जो तुम्हारा मन करे। उसके बाद आओ हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में क्या याद रखा था, हिमाचल प्रदेश में मैंने क्या है, सबसे पहले मैंने रेणुका को देखा पोंग डैम के अंदर, वो मुझे चांद जैसी नजर आई। चांद नहीं, चंद्रा है, चंद्रा है। पोंग डैम में देखा, रेणुका जी देखा, रेणुका जी सबसे छोटा जो लोकेशन है वो हमें याद रखना। बोलो भाई, हो गया याद, ठीक है, 5 ही और याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कर्नाटक। देखो सारे के सारे तो मैं वैसे भी रिकॉल नहीं कर सकता, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये वाले यहाँ पे, ये वाले यहाँ पे, पेपर में ऑप्शन एलिमिनेट कर लूंगा। अब आते हैं कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है, अब नाटक करना है। तो सबसे पहले एक तो ये सारे नए हैं, ये 3 जो बिल्कुल नए हैं, ये देखो लिखा ना 24 24 24, तो ये 24 वाले बिल्कुल नए हैं और 24 वाले एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले है अगनसिनी, उसके बाद अंकाश मुद्रा, उसके बाद मगधी, उसके बाद रंग थी तू। तो काफी खतरनाक है, काफी खतरनाक है। चलो इतने डिफिकल्ट नाम हम जुगाड़ लगाएंगे ना, हमें थोड़े तैयार करने हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम उठाते हैं मगधी, ठीक है, मगधी मुद्रा। वैसे अगन है, इसको अफगान कर दे तो काफी इजी हो जाएगा, अफगान के रंग। देखो ऐसे याद करते हैं, हमने क्या याद करना है, हमने कहा कि अफगान की मुद्रा के मगधी रंग है। हमने क्या बोला, अफगानी, अगान है ना, अफगान, अफगान की मुद्रा के रंग मगधी है, थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग है, ठीक है। थोड़ा एक एक करके करते हैं। सबसे पहले रंग है, मगधी है, आकांश है, और अफगान है। अफगान जैसे ज्यादा लग रहा है लेकिन अगहान है, ये अगहान एजी से है, तो काफी खतरनाक खतरनाक है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद रिलेट करके रखना पड़ेगा कि क्यों, बिल्कुल रिसेंट के एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा उम्मीद। अफगान एक थोड़ा सा याद रखना है, मुद्रा एक वर्ड याद रखना है, मगधी एक वर्ड याद रखना है, और रंग एक वर्ड याद रखना है। और रंग भी 2022 का है, मतलब बिल्कुल करंट वाले हैं ये। अफगान, मुद्रा, मगधी, रंग, ठीक है। अफगान की मौसी की मुंडी, अफगान, ये क्या हो गया भाई, अफगानियों की मौसी की मुंडी अफगान में ही है। अफगान की मुंडी, यार मुंडी ज्यादा नहीं हो गया क्या, ठीक है, ये मुंडी मुंडी वाला थोड़ा फंस नहीं रहा क्या, कोई बन नहीं रही बात। दूसरा दूसरा और कोई ट्रिक लगाओ, फटाफट ट्रिक लगा दो कोई। हम्म, ठीक है चलो, एक एक ट्रिक और, एक ट्रिक और।
नाशिनी, एक नाशिनी नाम की लड़की है, नाशिनी, कोई शहर की कोई फेमस लड़की बनाते हैं हम, क्या नाशिनी नाम की एक लड़की है, वो शाइन करती है, शाइनी है नाशिनी। तो नाशिनी नाम की लड़की, नाशिनी नाम की लड़की, नाशनी की गाड़ी का रंग, गाड़ी, गाड़ी कौन सी, ये मगाड़ी है ना, मगधी जो हमने, मगाड़ी का रंग, का रंग किसी मुद्रा से मिलता है, किसी मुद्रा से मिलता है। नाशनी की गाड़ी का रंग किसी मुद्रा से मिलता है, अगर कर सकते तो कर लेना, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। रंगा मंगा फेस्टिवल देखने अफगान से अंका आई, ये भी सही लग रहा है भाई, ठीक है। तो जो ट्रिक तुम्हें बैठ रही है दिमाग में वो बिठा लो। जब नहीं रहा रब कर दो, फिर जब नहीं रहा तो रब कर देते हैं, जब नहीं रहा तो रब कर देते हैं, और कुछ सोच लो, और कुछ सोच लो, सब अच्छा है, तुम्हें बस याद करना। अब तो तुम वैसे भी पेपर में तुक्का लगाई लोगे, इतना जोर तुमने दे ही दिया, ठीक है। ठीक है, कोई ना जुगाड़ लगा दोगे, बेसिक ही बेस्ट है, नॉर्मल जो है, ठीक है, तो वही वाला याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं केरला के अंदर, अब केरला वाला पॉइंट हो, केरला के अंदर 3 है, अष्टम सष्टम वेमनद, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। मगध के आकाश में रंगा को देखा, देखो ये वाला काफी सही लग रहा है, मगध के आकाश में रंगा को देखा, ये रह गई ना, ये रह गई, अफगानी, अफगान जले अभी, ये ऐसे कैसे याद करेंगे। तो अफगान की रंग, भैया हर चीज का कुछ बन नहीं रहा, तुम तो बस याद कर लो, तुम्हें याद हो गया, ऐसे याद कर लो, अब तो ज्यादा बचा भी नहीं, इतनी बार पढ़ लेके वैसे याद हो गया, ठीक है। केरला के अंदर हमें क्या याद करना है, केरला के अंदर अष्टम सष्टम वेमनद, अष्टम सष्टम वेमनद, ये वाला, ठीक है, ये वाले तो हमें रंग, मगध, आकाश और अफगान ये वैसे याद हो गए, इसमें और माथा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आ गया। अब आते हैं एमपी के अंदर, एमपी के अंदर देखो भाई, देखो एमपी के अंदर एक जो हमने याद किया वो भोजताल, तो याद किया ना, तो एक तो हमें याद हो गया कि मध्य में जाओ तो भोजन मिलेगा, मध्य में जाओगे भोजन तो मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद साक्या, उसके बाद सिरपुर, उसके बाद यशवंत। देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे याद करो, सबसे पहले जो इजी वाला है, वो इजी वाला कौन सा याद करेंगे, देखो सारे 22 22 22 22, सारे के सारे 22 वाले हैं, यानी बिल्कुल करंट वाले हैं अभी, ठीक है। तो यशवंत के सर पर साक्या ने भोज मारा, बस हो गया। यशवंत के सर पर साक्या ने क्या मारा, भोज मारा, चल भाई हो गया। यशवंत के सर पर साक्या ने भोज मारा, यशवंत के सर पर साक्या ने भोज मारा, ये कहां पे है, ये हो गया, मतलब भोज मारा मतलब सारा बोझ इसके हाथ दे दिया, चल बेटा उठा, ठीक है, ये सारा बोझ तू उठाएगा। तो यशवंत ने सर पर साक्या ने सारा बोझ मारा, ये याद कर लो, एमपी वाले। यशवंत एक, यशवंत एक, ठीक है, यशवंत बोझ करने एक एक भी है भाई, यशवंत के सर पर साक्या ने बोझ मारा, बस इतना याद कर लो, ठीक है। यशवंत के सर पर साक्या ने बोझ मारा, याद कर लो, यशवंत के सर पर साक्या ने बोझ मारा, हो गया, बोझ मारा हो गया, बस इतना ही है। ये वाला याद करते रहो, जो ट्रिक लिख रहे हो वो याद करते रहो, और ये ट्रिक बना के मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर देना, क्योंकि मैं भी तो अभी बना ही रहा हूँ ना, एक दो बार मैं भी रट लूंगा इन्हें, बढ़िया मजा आ जाएगा। तो याद कर लोगे वाला, हो गया। एमपी के अंदर यशवंत के सर पर साक्या ने बोझ मारा, एमपी में हो गया। महाराष्ट्र के अंदर 3 है, तीनों याद करो। सबसे लोनार के बारे में पता है, नंदूर एक याद करना है, और थाने, देखो थाने वाला मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, थाने वाला मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करना, थाने और लोनार मुझे याद है, मुझे क्या याद करना है, सिर्फ नंदूर वाला याद करना है। तो नंदूर से याद रखना, नंदू शक्ति कपूर कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, हो गया, हो गया, इतना ही तो याद करना है। तो बस लोनार हमें याद है, लोनार हमें याद है, उसके बाद थाने हमें याद है, बस नंदूवाड़ याद, नंदा है ना, नंदूवाड़ याद रखना है, नंदू एक्चुअल में रहता कहाँ है सर, मुंबई में रहता है, हो गया, मुंबई में रहता है। इधर आना जरा, लिख के देखें जरा एक बार, एमपी पे लिखो जरा, एमपी। हमने कहा यशवंत ने सर पर साक्या ने बोझ मारा, साक्या ने बोझ मारा, चलो भाई ये हो गया, ये एमपी का हो गया। यशवंत के सर पर, सरपुर है ना, सरपुर पर साक्या ने बोझ मारा, हो गया यार। महाराष्ट्र के अंदर बताओ भाई, महाराष्ट्र के अंदर कौन सा रह गया, देखो थाने मुझे याद है, एक लोनार मुझे याद है, बस मेरा दोस्त जो नंदू है ना शक्ति कपूर, वो कहाँ रहता है, वो भी यहीं पे रहता है, ठीक है। और कौन सा बच गया, मणिपुर, मणिपुर लोकटक मुझे याद है, मणिपुर का लोकटक मुझे याद है, बोलो भाई याद हो गया। एक बार कोई बच्चा मुझे एक बार हल्का सा बताएगा, कर्नाटक का, कर्नाटक का कोई बच्चा बताने की कोशिश करेगा, हल्का हल्का आइडिया। एक तो रंग वर्ड मैंने याद किया था, एक मगधी वर्ड मैंने याद किया था, एक नाशिकिनी मैंने वर्ड याद किया था, और एक अंकाश है वो वर्ड मैंने याद किया था, बोलो भाई हल्का सा याद रह जाएगा, जो तुम्हें याद रह जाए, जो तुम्हें याद रह जाए, ठीक है। अच्छा केरला वाला तो हमने बहुत इजी किया था ना, केरला वाला तो बहुत इजी किया था ना, कौन सा किया था केरला वाला, सर केरला में अष्टम सष्टम वेमनद, यही तो क्या था, अष्टम सष्टम वेमनद, ये 3 ये थे, अष्टम सष्टम वेमनद, हो गया याद, ये केरला के अंदर है। अच्छा मुझे कोई जल्दी से बताना सर, तुमने हरियाणा में कौन से पढ़े थे, हरियाणा में कौन से पढ़े थे सर, याद तो आ रहा है, कल को बताऊंगा नहीं, लेकिन सुल्तान बड़ी भीड़ में रहते हैं, याद हो गया, सुल्तान बड़ी भीड़ में रहते हैं, भीड़, भिंडवास, भिंडवास, हो गया। हिमाचल में कौन से किया था, हिमाचल में एक रेणुका नाम की लड़की से तुम प्यार करते थे, तुमने उसे पोंग डैम में देखा, वो तुम्हें चांद जैसी नजर आई, चांद सी महबूब, ऐसा तुमने गाना गा दिया, इतना हो गया, इतना ही तो हमने किया था, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें कहूँ गुजरात में तुम्हारा एक दो वादवा रहता है, वादवा नाम का लड़का रहता है, ढोल बजाता है,
ढोल बजा तुम्हें खिंचा दिया उसने, अरे यार पागल कर रहा है क्या, तुम नल खुला छोड़कर पीटने के लिए आ गए, हो गया बात। ये गुजरात वाला पड़ा था। असम में क्या था, असम में सबसे पहली माइन थी और वो माइन बड़ी डीप थी, डीप मतलब डीपोर, डीप थी डीपोर, हो गया भाई, इतना मामला क्लियर। गोवा के अंदर क्या था सर, हमने बीच पे देखा था, तो हमने ऐसा करके याद कर लेंगे, ठीक है, मैं तो एग्जैक्ट लिख ही दिया था तकरीबन, हो गया भाई, क्लियर है, आगे चलें, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या करूं भाई, चश्मे का नंबर बढ़ गया है सर, जूम करके पढ़ा दो, बहुत दिक्कत हो रही है, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है भाई, इधर आ जाओ। अब इधर आते हैं सर, नेक्स्ट हमारे पास मिजोरम, मिजोरम, रम पीने वालों से तुम्हारा पाला पड़ा तो देख लेना, रम पीने वालों से पाला नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, रम पीने वालों से पाला नहीं पड़ना चाहिए, रम पाला या गम पाला रम पाला, ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है, क्लियर है यार। अब तो स्पीड कम है भाई, अब तो स्पीड बहुत कम है यार। सर ये क्या एरिया एंड ईयर, ये एरिया है और कितना नहीं, मतलब ये ईयर है और ये कितना एरिया के अंदर फैला हुआ ये भी है, ठीक है। अभी सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरे वीरो, देखो पहले तो तुम ये याद करोगे सारा, उसके बाद तुम स्टेट वाइज याद करोगे सारा, और उसके बाद फिर तुम ईयर वाइज याद करोगे सारा, और उसके बाद तुम एक 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 झील की इंपॉर्टेंट बातें भी पढ़ोगे। इतनी कम स्लाइड्स नहीं है, बहुत सारी स्लाइड्स हैं, तो तुम इसको रिपीट करते करते भी काफी कुछ पढ़ लोगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। उड़ी बाबा रे, मैं तो डरना नहीं, डरना नहीं, अभी तो हम पहले ही अभी स्टेप पे हैं हम, इधर आ जाओ। तो सबसे पहले हमने मिजोरम से पाला नहीं पढ़ना है। अब उड़ीसा में देखो, देखो तभी मैं कह रहा हूँ एक आइडिया हो जाएगा ना, जब हम वापस से झीलों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें एक आइडिया रहेगा यार कहाँ पढ़ा था। पेपर में आएगा जनरली ये पूछा था रामसर साइड ये कहाँ पर है, रामसर साइड ये कब बनी, इतना ही पूछा जाता था, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लगता चलेगा ना, जब आखिरी तक पहुंचेगा तो हमें सारा याद हो जाएगा। अब उड़ीसा के अंदर देखो, सबसे पहले एक तो भीतरकनिका मुझे पता ही है कि नवीन भाई साहब अंदर से भी इतने ही कॉमन है जितने बाहर से, तो भीतर वहीं मैंने वर्ड याद किया, तो भीतर वाला तो नेशनल पार्क में भी याद किया था। दूसरा, चिलिका लेक सबसे पुरानी झील है, ये भी याद हो गया। ये वाली मैंग्रोव जवारी झील है, ये भी याद हो गया। अब थोड़ा और आ गया, हीराकुंड लेक, हीराकुंड डैम सबसे लंबा डैम है, ये भी उड़ीसा में याद कर लेंगे, ठीक है। अब सतकोशिया और अनुस्पा ये याद रखना है। तो उड़ीसा में तुम्हारे जानने वाले 7 लड़की रहती है, सातों का नाम अनु है, 7 लड़कियां रहती हैं, सातों का नाम क्या है, अनु है, तो याद कर लोगे। 7 कोशिया और नाम क्या है, अनुस्पा, अनुस्पा याद करना है। तो क्या क्या वर्ड में याद है, देखो भीतरकनिका पता था, चिलिका पता था, हीराकुंड पता था, 7 लड़कियां जिनका नाम अनुस्पा है वो वहीं रहती है, बात खत्म। मिजोरम से पाला नहीं पढ़ना है, और उड़ीसा में 7 लड़कियां अनुस्पा नाम की रहती हैं, हो गया डन। आगे आ जाओ, नेक्स्ट आता है पंजाब में, पंजाब में भी काफी सारे, चलो भाई देखते क्या क्या है। सबसे पहले ब्यास, हरिके, कंजली, उसके बाद किशोरपुर मियानी, उसके बाद नंगल और रोपर। अब क्या क्या चीजें हैं देखो, रोपर डैम पता है, भाखरा नंगल डैम पता है, हरी के बैरेज पता है, ब्यास नदी के बारे में पता है। अब पंजाबी में ना जनरली एक वर्ड बोलते हैं कंजरी, ऐसा एक वर्ड बोलते हैं, मतलब थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है कंजरी, कहीं की मारूंगी तो थप्पड़, मतलब ऐसा तो नेगेटिव सा वर्ड है, तो कंजरी नहीं है, कंजली है, कंजली है, तो कंजली वर्ड मुझे याद हो गया, ठीक है। और कंजली ने फैसला कर लिया कि अब मैं पंजाब में नहीं रहूंगी, अब मैं कहाँ रहूंगी, मैं जाऊंगी मियामी, तो मियामी नहीं वो मियानी है, तो गलती से ये भी धोखा हो गया, तो मियामी नहीं मियानी है। इधर चलो आओ देखें जरा, इतना हम कुछ याद कर पाए कि नहीं कर पाए, इधर आओ। सबसे पहले मिजोरम में तुम रम पीने वालों से तुम्हारा पाला पड़ गया तो तुम गए, तो रम से पाला नहीं पड़ना चाहिए, रम से पाला नहीं पड़ना चाहिए। अब आगे आ जाओ, तुम अब मुझे बता दो पंजाब के बारे में, पंजाब के बारे में बता दो। पहली बात, मुझे ब्यास के बारे में पता है, हरी के बैरिज के बारे में पता है, नंगल डैम के बारे में पता है, और रोपड़ के बारे में पता है। ये सारे तो पंजाब वाले मुझे ऑलरेडी पता है। जो नहीं पता था कि यहाँ के लोग कई बार प्यार से क्या बोल दिया, कंजली, कंजरी नहीं कंजली, और कंजली ने फैसला कर, तुमने मुझे गाली दी, मैं तो रहूंगी, मैं तो रहूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जाऊंगी मियामी, मियामी के चक्कर मियानी ले गए, ये गलती हो गई, तो कंजली मियामी नहीं मियानी चली गई। इतनी बात हो गई क्लियर। और कौन सा स्टेट पढ़ा था अभी हमने, अभी हमने उड़ीसा पढ़ा था। चलो उड़ीसा में तुमने क्या याद किया था, उड़ीसा में क्या याद किया, ताबड़तोड़ आंसर। सबसे पहले हीराकुंड के बारे में तुम जानती हो, चिलिका के बारे में तुम जानते हो, भीतरकनिका के बारे में तुम जानते हो, और 7 लड़कियों को और जानते हो जिनका नाम क्या है, अनुष्का, बस अंशु, या 7 लड़कियों को जानते तुम्हारे आंसू आने लगे, 7 लड़कियों को जानते तुम्हारे आंसू आने लगे, ऐसे कुछ भी याद कर लो। 7 सिस्टर जिनका नाम अंशु है, ऐसे भी याद कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये उड़ीसा हो गया याद। कितने थे भाई ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ही बार में 13 याद हो गए। बोलो जी, मजा आ गया। अंशुपा का पारा 7वें आसमान पर, जो तुम्हारा मन याद करे, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, 7वां आसमान, 8वां आसमान, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है। 50% याद हो गए। चलो एक बार रिकॉल करके देखते हैं, आओ एक बार रिकॉल करते हैं, जरा आंखों को अपनी बंद कर लो, आंखें खोलनी नहीं है, बंद कर लो। सबसे पहले अंधेरे में कोलू, कोलू पुल कर रहा है, कोलू पुल कर रहा है, तो याद हो गया। असम में बहुत डीप में माइन होती है, बहुत डीप में माइन होती है, हो गया। बिहार में
कन्वर भाई साहब पहले से रहते हैं, हम लोग जानते हैं कन्वर भाई साहब रहते हैं। चलो उसके बाद अगर मैं गुजरात के बारे में बात करूं, वाधवा नाम का लड़का ढोल बजा रहा है, मुझे खिजा रहा है, मैं नल खुला छोड़ आई नींद के मारे, हो गया, आ गया। उसके बाद हरियाणा में हमने क्या याद किया कि सुल्तान है, एक जगह रहते हैं, भीड़ मचा दी। सुल्तान है, एक जगह रहते, भीड़ मचा दी, हो गया यार। हिमाचल में मैं एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम रेणुका था। जब मैंने उसको पोंग डैम में देखा तो मुझे चांद जैसी नजर आई, तो हो गया यार, हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में क्या देखा? मध्य प्रदेश में सबसे पहले हम देखा यशवंत नाम का एक बंदा है, उसके सिर पर साक्या ने सारा बोझ डाल दिया कि चल भाई 15 किलो का ये कट्टा भी तू लेके आएगा, ये भी तू लेके आएगा, हो गया यार, हो गया यार। तो यशवंत नाम के लड़के के सर पर शाक्या ने सारा का सारा बोझ लाद दिया, जा बेटा लेके। महाराष्ट्र में देखो, मुझे सबसे पहले थाने के बारे में पता है, लोनार के बारे में पता है, लोग और इन दोनों के बारे में पता है। अब जो नहीं पता था कि नंदू, ठीक है, नंदू जो है वो महाराष्ट्र में रहता है, शक्ति कपूर, ठीक है, नंदू सबका बंधु, याद रख लेंगे। लोकटक मैंने याद किया, मणिपुर के अंदर है। आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मिजोरम। रम पीने वालों से पाला ना पड़े तो बढ़िया है, रम वालों से पाला नहीं पड़ना चाहिए। अब उड़ीसा देखो, उड़ीसा में मैंने कहा सबसे लंबी जो डैम है हीराकुंड, ये यहीं पर है, चिल्का झील यहीं पर है, भीतरकनिका नेशनल पार्क याद किया था, वो भी यहीं पर है। अब जो याद नहीं था वो क्या था, 7 लड़की जिनको मैं जानता हूं वो कहां रहती है? अंशु नाम की लड़की उड़ीसा में ही रहती है, हो गया यार, अंशु नाम की लड़की उड़ीसा में रहती है, क्लियर। अब आ गया पंजाब में देखो, मुझे ब्यास के बारे में पता है, मुझे रोपड़ के बारे में पता है, मुझे नंगल के बारे में पता है, मुझे हरिके के बारे में पता है। किसके बारे में नहीं पता था? मुझे पता था कि इन्होंने अपनी लड़की को कंजली बोल दिया, उसने कहा कि मम्मी मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं मियामी जाऊंगी, वो गलती से मियानी ले गए। तो कंजली नाम की लड़की मियानी जाने का प्रोग्राम सेट किया हुआ है, हो गया यार भाई यहाँ तक। 41 यानी आधी जंग तो हमने जीत ली है, आधी जंग तो हमने जीत ली है, 80 तो है, 41 याद हो गए कि भाई एक बार थम्स अप करता हूं, अगर किसी को 80% भी याद हो गए तो फिर थम्स अप करना, 80% भी याद हो गए हो तो, है ना। अभी जब हम दोबारा पढ़ेंगे ना तो एकदम लगेगा पढ़ा याद आ रहा है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। अरे भैया तमिलनाडु के हैं सारे, राजस्थान के 2 निपटाते फिर देखेंगे। देखो सांभर में तू राजस्थान जाएगा ना, मेरे लिए वहां से ना ला दियो, क्या कहते सांभर, तो राजस्थान से मेरे ला दियो सांभर, राजस्थान से मेरे ला दियो। 40% आज तो ज्यादा होना चाहिए भाई, 60% ज्यादा होना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं था, इतना मुश्किल नहीं था। अब तुम राजस्थान जाओगे मेरे लिए सांभर नहीं लाओगे क्या? तो ला दियो। बोरिंग है भाई, देखो बोरिंग हो या कुछ हो, पेपर में सवाल आएगा तो, बल्कि ये तो आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं हम लोग। इसको नॉर्मल तुम्हें कहता याद करो, राजस्थान में सांभर, राजस्थान में क्यों ला दियो, तो बोरिंग बनता। अब तो कुछ ना कुछ तो याद करने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो याद कर लेना क्यों ला दियो और सांभर, इतनी बात चलेगा। अब तमिलनाडु में इतने सारे, क्या हम याद करने की कोशिश करें? चलो ट्राई करते हैं, बहुत सारे हैं, 16 हैं, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। सारे याद नहीं होंगे ये तो हमें कंफर्म है, जो याद है पहले उसको साइड करते हैं। सबसे पहले गल्फ ऑफ मन्नार में जानता हूं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। और किसको जानता हूं? आखिरी पॉइंट है तो पॉइंट कैलमरी, ये भी जानता हूं, इसको भी साइड करते हैं। और कौन सा कर सकता हूं? उसके बाद मैं कर सकता हूं वेल्लोर से वेल्लोर याद कर सकता हूं। और कौन सा याद कर सकता हूं? ये 24 के नए हैं बिल्कुल लास्ट वाले, ये जो दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, एक तो शोला और किसका, कैरावती का। तो देखो भाई, अब ये एक वर्ड याद रख लो, शोला वर्ड में तुम्हें पहली याद करवाता हूँ, ठीक है, शोला वर्ड में तुम्हें पहली याद करवाता हूँ, तमिलनाडु याद रख लेना, और वो कौन सी है? वो कियारा है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लो, तो तुम बाकी सेंटेंस पूरा खुद बना लो, ठीक है। तो ऐसा करके याद रख लो, तो यहाँ पे कारा हनी कियारा और यहाँ पे शोला, बस इतना याद कर लो, ठीक है। अब देखो कितने मुझे याद होगा, जो मुझे याद हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, शोला कियारा ने बरसा दिया, एक। उसके बाद पॉइंट कैलिबरी मुझे वैसे ही याद है, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार मुझे वैसे ही याद है, इतना तो याद हो गया। अब और हमें याद करने, अब और याद करने की कोशिश करते हैं, चलो 1-2 और याद करते हैं। देखो 24 वाले तो दोनों याद कर लिए, 16 और 11 ये दोनों याद है। अब 22 वाले देखते हैं। 22 वाले में सबसे पहले है उदय, वध, वेदन, थंगल और विलोद। देखो पहले ना विल्लोर वर्ड याद रखना, विल्लोर वर्ड याद रख लेना, ठीक है। और उसके बाद है वेम्बुनूर। देखो वेम्बनंद लेक तुमने याद किया ना, वेम्बनंद लेक कहां पे पड़ा था? अष्टम सष्टम वेम्बनंद, ये केरला के अंदर पड़ा था ना। तो अगर वेम्बनंद नहीं दिखाई दे रहा और वेम्बनूर दिखाई दे रहा है, वेम्बनंद नहीं है वेम्बनूर है, तो केरला के साथ में तमिलनाडु है, चिपका दो। वेम्बनंद नहीं है, वेम्बनूर है, नूर निकल आया, तो क्या ये वर्ड में चिपका दूंगा? मैं तमिलनाडु में चिपका दूंगा। वेम्बनंद होगा तो केरला में, और वेम्बनूर होगा तो तमिलनाडु में। एक 16 11 ने बरसा दिया, ये हमें याद हो गया। उसके बाद देखो, ठीक है, उदय का वध थंगल ने किया, बस इतना याद रख लोगे। उदय का वध थंगल ने किया, चलो एक याद कर लो। उदय, क्योंकि ये सारे 22 के हैं तो 22 की मैं कोशिश करूंगा एक बार याद कर लो। सूची है, सूची को मैं सच्ची बोल दूं, ये नहीं, कोई बात नहीं, मैं याद करवा रहा हूं, धीरे धीरे मैं सूची को सच्ची बोल दूं। सच्ची उदय का वध थंगल ने किया है, तो ऐसा बोल दूं। सूची नहीं, वो सच्ची है, सच्ची
उदय का वध थंगल ने किया, बस इतना याद कर लो, इतना याद कर लो। अब चलो ठीक है, रुक जा, मैं यहां से लेकर यहां तक वाले रिपीट दोबारा कर रहा हूं। पहला बात सूचियंद्रम है, तो सूचियंद्रम को मैंने सच्ची बोला है, उदय उदय वाला वर्ड मैंने याद कर लिया, वध वध से मैंने याद कर लिया, और थंगल ने किया है, वेदा थंगल है तो थंगल किया, इतनी सी बात। मैंने कहा जहां पे वेम्बनंद है, अगर वेम्बूर होगा, वेम्बूर तो तमिलनाडु की तरफ आओ, 16 की आराबरसारी, 16 की आराबरसारी हो गया, इतनी सी बात। ये लास्ट वाला पॉइंट कैलमरी मैंने याद किया हुआ था, पॉइंट कैलमरी याद किया हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा। देखो भाई उसके बाद ऊपर वालों में से अभी छोड़ देते हैं, चलो अभी सिर्फ गल्फ ऑफ मन्नार याद रख ले तो चल जाएगा, इतना चल जाएगा, बाकी आगे देखते हैं, अगली अगली ट्रिप में देखेंगे इसको, आगे पढ़ेंगे ना तो और आ जाएगा, इतना से याद कर लेंगे। अब आगे नेक्स्ट आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 3 रूप भगवान के मुझे दिखे, किसके? रुद्र भगवान के। त्रिपुरा रुद्र भगवान के मुझे 3 रूप दिखे, ए भगवान रुद्र, तीनों रूप, तीनों त्रि याद कर लेंगे, ठीक है, रुद्र के 3 रूप दिखे। अगला बात जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला पढ़ते हैं, चलो जी। सबसे पहला अब देखो, होकेरा, हिगम, शालुबुग, उसके बाद सुरिन सागर, वुलर झील, ये तो सारी काफी खतरनाक है। पहले ऐसे करके याद कर लेते हैं, लद्दाख वाला के अंदर सो कर सो मर, सो कर सो मर, ठीक है, बस सोना ही है तुझे, सो कर सो मर, ठीक है, इतनी बात याद कर लोगे। ये क्या है? हाईएस्ट एल्टीट्यूड साइट है ये, सो कर सो मर, हो गया भाई, चलो मरना ही है, करके मर, मर के कर, मरना ही है तुझे, ठीक है, हो गया भाई। अब वुलर झील तो मुझे याद है, वुलर झील तो मुझे याद है, ये जम्मू एंड कश्मीर वाली है। अब बाकी देखो, देखो भाई सबसे पहले होकेरा, देखो अब तुमने दच्ची गम वाला पॉइंट याद किया था, कहां से किया था? नेशनल पार्क याद, दच्ची गम, ये वाला कहां याद किया था? दच्ची गम, ये जम्मू कश्मीर में याद किया था, तो गम तो यहां पे भी है ना, किसका गम है? केरा का गम है, केरा का गम, शालू के सुर, ठीक है, तो याद रख लो केरा का गम है, क्यों? क्योंकि शालू ने सुर लगाया है, शालू ने क्या लगाया है? सुर लगाया, सुर, तो शालू के सुर केरा का गम बन गया, बस इतना याद रख लो। शालू ने जो नोवा सुर लगाया तो केरा का गम बन गया, केरा कम बन गया। और सोकर और सोमर, ठीक है, सोकर या सोमर ये वाला हो गया, तो ये वाला सारे कौन से? जम्मू कश्मीर के। भाई ये वाला पेज तो मुझे याद हो गया, ठीक है, ये वाला पेज याद हो गया। एक बार आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और सिर्फ सुनो मुझे। त्रिपुरा में रुद्र भगवान रहते, 3 साइड है, 3 भगवान मुझे रुद्र भगवान दिखाई दे रहे, एक हो गया। दूसरा पॉइंट जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, लद्दाख में सोकर सोमर, सोकर सोमर ये हो गया। जम्मू कश्मीर सबसे पहले वुलर तो मुझे आता था, और क्या नहीं आता था मैं कह रहा, शालू ने सुर लगाया 8वां 9वां 10वां 11वां, और केरा का गम बन गया, और केरा का गम बन गया, हो गया, ये जम्मू कश्मीर है भाई, ये वाला तो हो गया, हो गया, ये वाला तो हो गया, ठीक है। आगे चलो, मैं आगे आ जाऊं, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है यूपी वाला। अब यूपी वाला भी काफी जबरदस्त है, पहले उत्तराखंड वाला देख लें, उत्तराखंड वाला देख लेते हैं। उत्तराखंड तो बिल्कुल आसान है, इधर आ जाओ। उत्तराखंड, उत्तराखंड जाना अब तो आसान है, रोड बन गई भाई, उत्तराखंड जाना अब तो आसान है, उत्तराखंड जाना आसान है, क्यों? रोड बन गई, ठीक है, इतनी बात। अब आ गया वेस्ट बंगाल वाला, देखें जरा, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन मुझे याद है, और कलकत्ता वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये भी याद हो गया, तो वेस्ट बंगाल को भी याद हो गया, वेस्ट बंगाल को भी याद हो गया। इसको मैं जूम करूं, लो भाई चलो जूम। देखो उत्तराखंड जाना आसान है, हाँ सर आसान है, इजी है, सिंपल है, हो गया। वेस्ट बंगाल वाला मैंने देख लिया कि सुंदरबन और कलकत्ता, सुंदरबन कलकत्ता ये वाला लोकेशन मुझे याद ही करने की जरूरत नहीं, दोनों याद है, ठीक है। इधर आओ, अब देखते हैं यूपी वाले, ठीक है, अरे आराम से करवा रहा हूं, तुम देखो तो, अभी अभी जलवा देखो तो। देखो भाई पहली बात, हैदरपुर लोकेशन मुझे पता है, और नवाबगंज भी मुझे लोकेशन पता है, ये दोनों कहां पे है? ये यूपी में है। तो पहले हमने क्या याद किया? पहले हमने याद कर लिया हैदरपुर और नवाबगंज। तो एक तो यूपी वाले लोग अपने आप में ही नवाब है, ठीक है, एक तो यूपी वाले लोग आपस में ही क्या है? नवाबी है, तो नवाब वर्ड वहीं से याद कर लेंगे कि यूपी के लोग नवाब रह रहे हैं, तो एक वर्ड ये याद हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा करके याद रख लो कि नवाब के समान अपने आप को ट्रीट करते हैं, ठीक है, नवाब के समान, नवाब ये मैं नवाबी तो हूं, नवाब के समान अपने आप को ट्रीट करते हैं, ठीक है। और मैं कहां का नवाब हूं? मैं हैदरपुर का नवाब हूं, ठीक है। हमने क्या बोला? नवाब के समान अपने आप को यूपी के लोग ट्रीट करते हैं और कहते हैं मैं नवाब हूं, कहां का? हैदरपुर का नवाब हूं। और मेरी बीवी का नाम, मेरी बीवी का नाम क्या है? पार्वती है। बोलो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ के ना? ठीक है। अब देखो सुर सरोवर है, अब ये सुर वो वाला मैच मत कर देना, सुर वो वाला मैच मत कर देना। कौन सा? जो अभी तुम जम्मू कश्मीर मैच कर रहे थे कि शालू ने सुर लगाया, वो सूरी है, यहाँ पे खाली सुर है, वो सूरी है, सूरी आई है, ठीक है। चलो आगे चलें। अब अपर गंगा, गंगा वाला भी मुझे पॉइंट समझ में आ जाएगा कि यूपी की लोकेशन है, ठीक है। मयंक, मयंक ने क्या लिखा था? मयंक वाला कहाँ गया? मयंक, मयंक, मयंक। सीमा हैदर को छोड़कर नवाब के पास चली गई, भाई ये भी सही है। सीमा कौन कौन सी मैच करेंगे इसमें हम जरा यहां से कर लें। सीमा हैदर को छोड़कर नवाब के पास चली गई, बढ़िया किया, ठीक है। और वो सराय में रहती थी, ओके। गंगा वाला हमने देख लिया। सुर होगा तो यूपी होगा। और क्या बना? पार्वती, जो तुम्हें याद हो। मैं तो भैया मेरे दिमाग में जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो मुझे याद हो गई है, तो मैं उसी को याद करता हूँ, मैं उसी को याद कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ी थी। और ना अक्सर ये होता है जो कोई आदमी अपने ट्रिक बना उसको ऐसे याद रहेगी। तो मैंने कौन सी ट्रिक बनाई थी? हमने ट्रिक बनाई कि नवाब के समान अपने आप को समझता है, कह रहा हैदरपुर का राजा हूं मैं और मेरी बीवी का नाम पार्वती है, बस इतना मुझे तो याद हो गया,
ठीक है, बाकी जो जिसको जैसे जमे पेपर में टिक होने से मतलब है। चलो अब मुझे लग रहा है एक लमसम तो मुझे याद हो गया, लमसम तो मुझे याद हो गया। अब ना मैं इधर आओ जरा, एक लोकेशन पे शुरू की 2-4 वर्ड याद रखो। तमिलनाडु में 16 है, उत्तर प्रदेश में 10 है, उड़ीसा में 6 है, पंजाब में 6 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, गुजरात में 4 है। शुरू के 3 तो याद रख लो, ठीक है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा टॉप 3 है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा टॉप 3 है, ठीक है। पंजाब उड़ीसा सेम सेम है, पंजाब उड़ीसा सेम सेम है, ठीक है। अब इधर आओ मेरे साथ, चलो जी चलो। अब देखो जी, अब हमने ना बिल्कुल लेटेस्ट साइट पे काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यार 2024 में जो साइटें जुड़ी गई उनको याद करते हैं। देखो कौन कौन सी। सबसे पहले ये हमने वर्ड याद किया था मुद्रा, हमने वर्ड याद किया था नाशिनी या अफगान और मगधी। ये तीनों कहां पड़े थे? कर्नाटक में। ये तीनों कहां पड़े? कर्नाटक में। इनको रट रट के हम पागल हो गए थे, कर्नाटक में पड़े थे, ठीक है। इनको पढ़ पढ़ के पागल हो गए थे। सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले मुद्रा, उसके बाद अफगान याद किया था और मगधी याद किया था, कर्नाटक के अंदर। अब आसान लग रहा है। अगर मैं डायरेक्ट तुम्हें यहीं लेके जाता नहीं पढ़ते, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट लेके जाता नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि 16 11 बरसा रही है तमिलनाडु में। भाई हो गया तमिलनाडु का भी 16 क्या, तो यही तो 5 साइट 2024 की है, यही 5 साइट 2024 की है। बोलो याद कर लोगे? दोबारा बोलो। सबसे पहले मुद्रा, उसके बाद अफगान या अश्किनी जो अच्छा लगे, और मगधी तीनों कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि 16 11 बरसा रही है तमिलनाडु में, हो गया। आज की डेट में तमिलनाडु में 16 साइट है, यूपी में 10 साइट है। बोलो भाई, कुछ आसान लगा? ठीक है, आसान लगा। अब आ गया। अब ये कह रहे हैं कि 22 में कौन कौन सी साइट जुड़ी थी? 22 में कौन? बस तुम्हें साइट का नाम पता होना चाहिए, ऑप्शन टिक करके सही आओगे। देखो सबसे पहले हम कह रहे हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु की, तमिलनाडु की। अब ये 3 साइट है, तीनों को हमें याद करना पड़ेगा। पहले तुमने 16 11 से बरसाया 24 में, अब पीछे आओ। सबसे पहले क्या है? सबसे ध्यान से सुनना, करी किली, पाली, पिछावरम, ठीक है। तो इसको भाई तुम पाली पीछे करी, पाली का पीछा करी, तो बस यहीं से याद कर लो, पाली का पीछा करी, तो बस याद कर लो। पाली नाम की एक लड़की जिसका तुम पीछा करते हो, पुलिस तुम्हें बहुत मारेगी। पाली का पीछा करी तो मत करना, ठीक है। पाली का पीछा मत करना। तो यहाँ पे क्या हो गया? पाली का पीछा करी, करना नहीं, इसे यहीं तक याद करना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में साक्या के, यार ये तुमने याद किया था मध्य प्रदेश, सारा रिकॉल करो मध्य प्रदेश का। यशवंत राम का लड़का था जिसके सर पर साक्या ने सारा बोझ लाद दिया था, यही तो एमपी का था। अब तो भाई मजा आ रहा है भाई, मुझे खुद मजा आ रहा है। यशवंत ने क्या किया? सरपुर, सरपुर सिर पर साक्या ने क्या कर दिया था? सारा का सारा बोझ लाद दिया था। ये एमपी का पड़ा था। अब ये कह रहे कौन सा है? 22 वाला साक्या है, 22 वाला साक्या है, ठीक है। आगे आ जाओ। मिजोरम के लोगों से पाला मत पढ़वाना, मिजोरम के लोगों से पाला मत पढ़वाना, हो गया याद भाई। अगर पेपर में तुम्हें स्टेट वाइज अगर छाटना आ गया ना, तो तुमसे गजब कोई नहीं कर पाएगा, गारंटी दे रहा हूँ। इसको एक बार पढ़ लोगे तो। दोबारा देख, तमिलनाडु में 16 11 ने करा था, याद हो गया 16 11 24 वाली। चलो ले जले हो गया। अब आ गया तमिलनाडु में, पाली नाम की लड़की है, पीछा करी, जूते लगेंगे, ठीक है। एक हमको याद हो गया। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम के लोगों से अगर पाला पड़ा तो गया। साक्या वाला मुझे याद है, यशवंत के सरपुर साक्या ने सारा बोझ लाद दिया, हो गया, क्लियर है। अब आ गया। नेक्स्ट आता है 2 फरवरी 22 के अंदर, 2 फरवरी 22 के अंदर ये कह रहा है कौन सा? खिजा दिया। ये भी तो 22 वाला था, ये भी 22 वाला था, अब ये भी 22 वाला है। खिजा दिया, कैसे खिजाया था? वाधवा नाम का लड़का ढोल बजा रहा था, मुझे खिजा दिया, मैं नल खुला छोड़ के आ गया था, खिजा दिया। उसके बाद बखीरा, बखीरा कहां पे था? बखीरा, बखीरा यूपी में, ठीक है, हो गया। बखीरा खिला रखा है, तो बखीरा विज्ञान से याद कर लेंगे। तो खिजा दिया और बखीरा दोनों याद कर लो, क्लियर है। अब 2021 में 4 साइट जोड़ी गई, तो मतलब मैं ये कह रहा हूं 24 में 5 साइट जोड़ी गई, सर डन है। 22 में आ गया तो यहां पर हमें दिखाई दे रही है 5 यहां और 2 यहां, ठीक है, 7 यहां पे दिखाई दे रही है। और उसके बाद 21 में आ जाओ। 21 में सुल्तानपुर याद, सुल्तानपुर भीड़ करके बैठे थे हरियाणा में, दोनों याद हो गए। ढोल बजाया था वाधवा ने, ये गुजरात याद हो गया, बोलो याद हो गया, बोलो याद हो गया। ढोल बजाया वाधवा ने, सुल्तानपुर भीड़ जमा के बैठे, ठीक है। आ गया नेक्स्ट 20 में। अब देखो 20 में सोकर या सोमर कहां पे था? लद्दाख में, तो सोकर है 20 में। लोनार झील है 20 में। आगरा के अंदर सुर, अगर सूरी होता तो, सूरी सालू का नोवा सुर लग रहा था, सूरी जम्मू कश्मीर है, ठीक है। उत्तराखंड जाना अब तो आसान है। बिहार के कन्वर लेक रहते हैं, हमें पता है। कलकत्ता सुंदरबन ये वाला हमको बिहार वो वेस्ट बंगाल का पता है, इतनी बात याद करें। गुरु जी स्पेशल क्लास नाइट वाली अभी तो नहीं यार, 1-2 दिन में शुरू करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल शुरू कर लूंगा, ठीक है। चलो एक हल्का सा लोकेशन बता दिया, हल्का सा। एक बार में देखो सारा याद नहीं होगा, लेकिन एक बार के अंदर हमको बहुत सारा आइडिया लग गया, एक बार में बहुत सारा आइडिया लग गया कि किस स्टेट के अंदर कौन सा है। देखो अब मैं तुम्हें दिखाऊं, इधर। अब मुझे अगर मैप देखना हो ना, तो मुझे ना ऐसे पागलों की तरह खाली खाली सा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा सब मुझे आता है, ठीक है। चलो इसको जूम करके देखें, अब हम कितना समझ पाएंगे। इधर आओ। सबसे पहले ये लद्दाख के अंदर लोकेशन डाली हुई है, लद्दाख के अंदर सोकर या सोमर, ये लद्दाख वाला मुझे समझ में आ गया। सोकर या सोमर एक मुझे हो गया, नहीं दिख रहा भाई? दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है सोकर या सोमर? इधर आ जाओ। अब ये हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश मैंने क्या कहा था? मैंने रेणुका नाम की लड़की को देखा पोंग डैम में, चंदा जैसे दिख रही, इतनी सुंदर दिख रही थी, हो गया।
हो गया, इधर आ जाओ। नेक्स्ट आता है ये हमारा लोकेशन जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर पे इधर आओ, ये देखो, देखो मुझे वुलर एक याद था, अब मुझे बाकी याद करें। मैंने कहा शालू ने ऐसा सुरी लगाई, ठीक है, कि केरा को गम ही गम बन गया, कम ही गम। ठीक है, इधर देखो, शालू ने सुर लगाई, केरा को गम ही गम नजर आई। हो गया याद, हो गया याद। ठीक है, तो मुझे एक लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इधर नेक्स्ट देखते हैं पंजाब वाला लोकेशन। अब पंजाब में कौन कौन सा था, देखो नंगल, रोपर, हरिके, ये सारे तो याद ही थे। हरिके याद था, नंगल याद था, ब्यास याद था, रोपर याद था, बस क्या याद नहीं था, ठीक है, कि कंजली क्यों बोला, कंजली क्यों बोला। कंजली बोलोगे मैं मियामी चले जाऊं, गलती से मियानी चली गई। ठीक है, ये क्या हो गया, पंजाब के 6 के 6 याद हो गए। क्लियर है। हरियाणा में सुल्तानपुर एक दूसरे भिड़ रहे हैं, सुल्तान एक दूसरे भिड़ रहे हैं, भीड़ मचा रखी है। हो गया याद। उसके बाद राजस्थान में आओ, भाई सांबर लेने जा रहा है, मेरे लिए भी ला दियो। राजस्थान में सांबर लेने जा रहा है, मेरे लिए भी ला दियो, तो सांबर मेरे लिए ला दियो। हो गया याद। गुजरात में वाधवा नाम का लड़का ढोल बजा रहा है, मुझे खिंचा दिया, मैं नल खुला छोड़ा है, तो ढोल बजा रहा है वाधवा नाम का लड़का, नल खुला छोड़ा है क्योंकि उसने मुझे खिंचा दिया। हो गया याद। अब आगे आ जाओ सर। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमने क्या याद किया, बोझ हमने याद किया था। हमने क्या याद किया, यशवंत के सर पर साक्या ने सारा बोझ डाल दिया, तो साक्या ने सर पर यशवंत के सारा बोझ डाल दिया, ये एमपी हो गया। आगे आ जाओ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार मुझे याद है, थाने मुझे याद है, नंदू सबका बंधु महाराष्ट्र में रहता है। ठीक है, नंदू शक्तिपुर कहाँ रहता है, ये मुंबई में रहता है। आगे आ जाओ। ठीक है, गोवा में सब कैसे घूम रहे हैं, मजे मजे घूम रहे हैं, तो नंदा है, नंदा है, बस वो वर्ड याद रख लेना। कर्नाटक, अब कर्नाटक में यहाँ मेंशन नहीं, लेकिन हमने तो बहुत सारे कर लिए भाई, कर्नाटक तो हमने रगड़ के किया। ठीक है, अब इधर आओ, सबसे पहले इधर केरला के अंदर, केरला के अंदर ध्यान से सुनना सर। केरला में वेमन हमने याद किया था, अष्टम याद किया था, षष्टम याद किया था, अष्टम षष्टम ये हमने याद कर लिया था। अब उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु मैंने एक वर्ड याद किया था, मैंने कहा था सबसे पहले शोला कियारा ने फैलाया, पॉइंट कैमूर याद है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या याद किया था कि अगर पाली का पीछा करोगे, पीछा कर ली है ना, पाली का पीछा कर ली तो जूते लगेंगे, ये वाला पॉइंट याद किया था, ये वाला पॉइंट याद, ये तमिलनाडु में याद करना है। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में कोलू को पुल किया, कोलूरू। उड़ीसा के अंदर चिल्का याद था, उसके बाद भीतरकनिका, हीराकुंड। बाकी क्या याद नहीं था, ये याद है कि 7 लड़कियों को जानता, सबका नाम क्या है, अनुष्पा। हो गया याद। उसके बाद वेस्ट बंगाल, ईस्ट कलकत्ता, सुंदरबन, ये हो गया याद। आगे चले, नेक्स्ट आओ। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो भाई, झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर हमें कोई नजर नहीं आ रहा, ये दोनों खाली खाली से। ठीक है, आ गया। उसके बाद आता है हमें नजर कौन सा, मिजोरम। मिजोरम रम वालों से पाला नहीं पड़ना चाहिए, रम वालों से पाला नहीं पड़ना चाहिए। फिर आता त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों भगवान मुझे दिखाई दे, रुद्र भगवान जय हो। आ गया। मणिपुर के अंदर, मणिपुर के अंदर हमें नजर आता है कौन सा, मणिपुर के अंदर लोकटक। असम में डीप है, यहाँ पे हमें कौन सा नजर नहीं आ रहा है, नागालैंड भी नजर नहीं आ रहा है, जहाँ पे कोई हमें वेटलैंड साइड दिखाई दे। आ गया। ठीक है ना, अरुणाचल में कोई नजर आया। अब कौन सा बचा है, बिहार वाला कन्वर लेक हो गया, यूपी वाला, ये हमने क्या क्या याद किया, सबसे पहले बुकी में हमने, यूपी में हमने याद किया था बखीरा, एक याद करना है। हैदरपुर के नवाब समझते हैं अपने आपको, पार्वती की अपनी बीवी को बताते हैं। ठीक है, नवाब है, सुर लगाते हैं, सूरी नहीं सुर लगाते हैं। ठीक है, क्लियर भाई। ये सारे के सारे नेशनल पार्क तुमने याद किए। उत्तराखंड में जाना बड़ा आसान है, असम है ना, उत्तराखंड में जाना बड़ा आसान है। बोलो भाई, कुछ स्वाद सा आया, हल्का सा। देखो, जो मुश्किल पार्ट था वो याद कर लिया है। जनरली एसएससी के एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है जनरली, ठीक है, कि कौन सा कहां पर है। और मैं बता रहा हूँ 80 के 80 जो रामसर साइट है ना, 80% बच्चों को याद नहीं होते हैं, सिर्फ मोटे मोटे। बिहार, बिहार का जो तुम बता दो, चलो कुंवर साहब रहते कि नहीं रहते, रहते हैं सर। और मैं बता रहा हूँ जो ट्रिक हमने अभी किया ना, कॉपी में नोट करके लिख लेना कहीं साइड में, क्योंकि आफ्टर 2 डेज 3 डेज 4 डेज नहीं याद होगा, कहीं कॉपी में साइड में लिख के रख लेना, ताकि जब तुम रिवाइज करो ना तो लिख लो फटाफट से, कि जैसे क्लास खत्म हुई आधी ट्रिक तो याद भी नहीं है, कॉपी में लिख लो, कि अगली बार जब मैं रिवाइज भी करने लगूं, बस वो पेज देखो और मुझे सारी की सारी रामसर साइड याद हो जाए, मुझे दोबारा दोबारा घूमना ना पड़े यार, फिर से कैसे याद करूं, फिर से वीडियो देखूं क्या, वो नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। अब हम भूलेंगे भी नहीं। और रामसर साइड तुम्हें बता दिया 99% जो क्वेश्चन है, जितना अभी तक हमने किया है, इसमें से ही क्वेश्चन फंस जाता है। अब वो 1-2% के लिए भी हम लोग थोड़ा एफर्ट लगा रहे हैं, अभी वो लगेंगे। एक टेस्ट लूंगा मैं, अभी तो कंप्लीट तो करने दो पहले मुझे, अभी तो और थोड़ा एफर्ट है। इधर आओ। अब वो 1-2% के लिए हमें बहुत सारी स्लाइड्स पढ़नी है। ये स्लाइड सिर्फ तुम्हारी रीडिंग के लिए है, मैं ये नहीं कह रहा इसको रटो बहुत बुरी तरीके से, हल्का सा रीडिंग भी करोगे तो भी चल जाएगा। जी सर, नींद नहीं आ रही, सो कर दूं, लोरी सुना दूं तुम्हें, सो जाओ। ठीक है, पेपर में फिर जागोगे, अरे यार ये कहां से आया था। ठीक है, चलो, ऐसे आ करते 4 बच्चे और सो जाएंगे साथ में। इधर तुम्हें अभी मेरी क्लास की पीडीएफ मिल रही है ना। अच्छा, वो मैंने 7 सुर लगा दिया ना शालू की तरह, तो तुम्हारी जिंदगी में गम से भर गई होगी। ठीक है, सही बात है। ये तुम्हें पीडीएफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा मेरी क्लास का। शालू कहां थी बताना यार, शालू कहां थी, वो हमने शालू वाला पढ़ा था कि शालू ने सुर लगाया, गम से भर गई जिंदगी। ठीक है, हुकेरा की, कहां पे था वो, जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पे था, जम्मू एंड कश्मीर में, याद कर लेना, जम्मू एंड कश्मीर। चलो अब
अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अपडेट में नहीं मिली पीडीएफ, ये तो दे दूंगा मैं, ये तो मैं दे दूंगा सर। मॉक में कितना आना चाहिए? जितना ला सको यार। सर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? मुझे यदि ऐड कर लीजिए तो मुझे इन्फॉर्मेशन टाइम मिलती रहेगी। यार व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया अच्छा लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। मैं पूछूंगा एक बार टीम, अगर बाकी टीचर कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं क्या? सुमित सर ने या जीत सर ने कोई ऐसा बना रखा है क्या? अरे रानी में वाला लगा है, नंबर वाइल होगा, नंबर दूसरा ले लेंगे, वो नंबर से व्हाट्सएप वाला रहेगा। जीत सर का है पर कोई काम का नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? चेक कर लेते हैं हम लोग। क्या ढूंढते कैसे हैं ये भाई, ढूंढते कैसे, मुझे तो ये भी नहीं पता। कैसे ढूंढे भाई इसको? सर्च में जाके? ये सब बातें सर बस यहीं तक ठीक है, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, ऐसा है क्या? टाइम वेस्ट है क्या? चलो ठीक है, छोड़ो फिर छोड़ो। वैसे ये बात सही है, आज तक नंबर दिया नहीं है तो मैं चाहता नहीं हूँ नंबर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो। अच्छा टाइम वेस्ट है ग्रुप आज, तो बढ़िया बढ़िया, ठीक है चलो। अब इसको मैं सोच रहा हूँ कल करवाऊं, इसको सोच रहे हैं कल करवाएं। थोड़ा आज आप लेके रिवाइज करो ये वाला, एकदम इतना ज्यादा करवाने का नहीं कि दिमाग में जाए ना। ठीक है इसको पढ़ो, कल मैं फटाफट से 15 मिनट में रिवीजन करा दूंगा, पीडीएफ तुम्हें शेयर कर ही दूंगा। 15 मिनट की रिवीजन करा के फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक है? हाँ हैंग हो रहा है, मैं समझ गया समझ गया। चलो आराम कर लो तुम थोड़ा, ठीक है चलो ठीक है जी, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। शाम को 8 बजे रिवर सिस्टम की क्लास है, रिवर सिस्टम की क्लास है आज 8 बजे, ठीक है चलो। पुरानी पीडीएफ ये सारी शेयर तो हो रही है, पुरानी पीडीएफ वगैरह सब शेयर तो हो रही है। यहाँ नहीं रहा, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। स्पेशल का भी सोच लो, वो वाईटी तो चलता रही है, इतने वाईटी पे करते रहो, पढ़ा तो मैं ही रहा हूँ ना वहां पे भी। कंप्लीट रिवर सिस्टम आज, ठीक है ओके बाय।